प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक नगर में एक नाई रहता था। नाई बड़ा ईमानदार था। न्याय नीति से चलना, किसी को धोखा नहीं देना, समाधानी, संतुष्टता उसके रोम रोम के अंदर भरी पड़ी थी। उसकी पत्नी भी अपने पति के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए संतुष्ट स्वभाव वाली थी। जितना कुछ मिल जाता था उसी में अपना परिवार का गुजारा कर लेती थी। कोई शिकवा, कोई शिकायत उसे कभी नहीं रहती थी। अड़ोसी पड़ोसी महिलाओं के नए नए कपड़े गहने देखकर कभी उसका मन विचलित नहीं होता था। नाई भी जो कुछ मिल गया उसी में संतुष्ट स्वभाव होने के कारण से एक बार राजा के कानों में जब उसकी बात सुनने को मिली तो राजा ने कहा कि क्यों नहीं उसे प्रतिदिन अपनी हजामत करने के लिए राजभवन बुला लिया जाए। और राजा ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि जाओ उस नाई को बुला के लाओ। नाई आया। नाई बड़ा खुश हुआ। राजा प्रतिदिन अब उससे हजामत बनाने लगा और उसे 1 स्वर्ण मुद्रा भी देने लगा। नाई के दिनमान बदल गए, पर नाई का स्वभाव अभी भी नहीं बदला। वो समाधानी ही था, पर उसका रहन सहन सब कुछ बदल गया। खाना पीना, घर में सभी सुखी हो गए। आराम से अपनी इच्छा के अनुसार वो कुछ भी अभी खरीद सकता था। घर को सजाने संवारने में अपना पैसा लगा सकता था। 1 स्वर्ण मुद्रा बहुत होती है। प्रतिदिन का यह सिलसिला था। एक दिन नाई राज दरबार से राजा की हजामत करके जब वापस अपने घर की तरफ जाने लगा तो एक यक्ष, जो कि राजमहल से निकलते ही राजा के महल के सीधे हाथ के ऊपर वृक्ष पे बैठा रहता था, और उस यक्ष का काम ही यही था कि कोई भी सुखी आदमी है तो उसको दुखी करना। उसने आवाज दी कि नाई, तुम्हारी ईमानदारिता से, तुम्हारी सज्जनता से, तुम्हारे व्यवहार से मैं बहुत खुश हूं, और मैं चाहता हूं कि इस खुशी के बदले तुम्हें मेरे पास 7 सोने के मुद्राओं से भरे घड़े हैं। मैं ढूंढ रहा था किसे दूं, पर तुम्हारे जैसा कोई योग्य मुझे अभी तक नहीं दिखाई दिया, तो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। क्या तुम लोगे? नाई ने इधर उधर देखा, आवाज कहां से आई। फिर से वही आवाज जब उसे सुनाई दी तो इसके मन के अंदर लोभ जागृत हो गया, और इसीलिए कहा है, पाप का बाप कौन? तो लोभ ही पाप का बाप है। सभी पाप प्रवृत्ति के अंदर यदि आदमी फिसलता है, पाप करवाने की मन में भावना जागृत होती है या करने की भावना जागृत होती है, तो उसके पीछे एक ही कारण है, लोभ। अब इस नाई ने कहा, हां मैं लेना चाहता हूं, पर तुम मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। यक्ष ने कहा कि मैं किसी को दिखाई नहीं देता हूं, पर आज तुम्हारे घर पहुंचने के पहले ये 7 घड़े तुम्हारे हॉल के अंदर पहुंच जाएंगे। और जैसे ही नाई तेज तेज कदमों से अपने घर पर पहुंचा तो उसके आश्चर्य का पारावार नहीं रहा। वो देखने लगा कि अरे वाह, सचमुच में 7 घड़े यहां पर आके पड़े हैं। उसने अपनी पत्नी को आवाज दी और बुलाया कि देखो भगवान, आज तो हमारे नसीब ही जग गए, भाग्य बदल गया।
एक एक घड़ा खोलकर देखने लगे तो सभी घड़े सोने की मुद्राओं से लबालब भरे पड़े थे। अब इसके दिनमान बदल चुके थे। सातवां घड़ा जब उन्होंने खोला, उसके ऊपर से ढक्कन हटाया तो आधा ही था। थोड़ा नर्वस हो गया। उसकी पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, अभी तो तुम्हें रोज की एक स्वर्ण मुद्रा भी मिलती है, हम अपने खाने पीने में थोड़ी सी कमतरता करेंगे और इस घड़े को भी भरते जाएंगे, जल्दी भर जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वही हुआ। परिणाम क्या हुआ? इसके खान पान में, इसके रहन सहन में, इसकी काट कसर में, इसकी कंजूसी के अंदर अब बढ़ोतरी होने लगी। धीरे धीरे चिड़चिड़ करने लगा। राजा ने देखा एक स्वर्ण मुद्राएं देने के बाद भी इसके चेहरे के ऊपर वो चमक नहीं है, अभी ढंग से बात भी नहीं करता है, हजामत करते करते नहीं तो पूरे गांव की खबरें सुनाता रहता था। राजा ने कहा कि कुछ प्रॉब्लम है? इसने कहा, हाँ प्रॉब्लम है, एक स्वर्ण मुद्रा से महाराज कुछ नहीं होता है आज की इस महंगाई के जमाने में, आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, कल से मैं तुम्हें 5 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, पर एक शर्त है कि तुम हजामत के साथ साथ मेरी मालिश भी कर दिया करो। अब उम्र होती चली आ रही है, सरसों के तेल में कपूर मिलाकर उसको मिक्स करके यदि तुम मालिश करोगे तो शायद मैं तरोताजा रहूंगा। हड्डियां अभी कमजोर होने लगी है, वे भी मजबूत हो जाएगी और शरीर में एक स्फूर्ति भी रहेगी। उसने कहा, ठीक है, आधा घंटा और ज्यादा लगेगा, इससे क्या, पर 5 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, घड़ा मेरा जल्दी भर जाएगा। पर 1 साल हो गया, घड़ा भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तो जैसे मान लो भूखा ही हो। अब पत्नी के ऊपर भी चिड़चिड़ करने लगा। पत्नी भी अब काट कसर करते करते थक गई थी, क्षीण हो चली थी। उसने कहा कि छोड़ो, ये घड़ा कुछ भरने वाला नहीं है, मुझे तो कुछ माया लगती है, हम पहले जैसे अब नहीं रहे, आप बच्चों पर भी इतना गुस्सा करने लगे हो, पहले ऐसा नहीं था। पर इसको तो घड़े भरने की चिंता के अलावा और कुछ भी नहीं था। एक बार जब राजा ने देखा कि 5 स्वर्ण मुद्राएं मिलने के बाद भी ये नाई कुछ खुश नहीं है, आखिर राजा ने कहा कि बताओ क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लगता है 5 स्वर्ण मुद्राओं से भी तुम्हारी संतुष्टि नहीं हो रही, तुम्हारा घर नहीं चल रहा है, फिर भी तुम ऐसे कृश काय होते चले जा रहे हो, कुछ अच्छा खाते नहीं हो, कहीं तुम्हें यक्ष ने 7 घड़े तो नहीं दे दिए? यक्ष की बात सुनकर नाई थोड़ा चौंका, मन ही मन सोचने लगा कि महाराज को यक्ष की बात कैसे पता। पर उसने राजा के सामने अपनी सारी बात बता दी कि हाँ महाराज, आपके यहां से जाते हुए एक बार मुझे 1 साल के ऊपर घटना हो गई, इस बात को हुए उसने मुझे 7 घड़े देने का वादा किया और लालच दिया और मैं उसके कहने में आ गया, पर 7वां घड़ा अधूरा ही था तो उसे भरने में लगा हूं, पर वो घड़ा पूरा भरता ही नहीं है। इसके चक्कर में मेरी घरवाली से भी मेरी रोज बोला बाली, झगड़ा, बच्चों के ऊपर भी मेरा गुस्सा निकलता है, काम में मन नहीं लगता है, दिन रात उठते बैठते सोते जागते बस एक ही चिंता रहती कि उस 7वें घड़े को मैं कैसे भरूं। राजा ने कहा कि वो यक्ष मुझे भी 7 घड़े दे चुका था, पर जब मैंने भी देखा और मेरा भी राज्य के ऊपर से धीरे धीरे नियंत्रण समाप्त होने लगा, मेरा ध्यान ही नहीं था, मेरी प्रजा त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी थी। आखिर मेरी पत्नी ने मुझे सलाह दी कि वो 7 घड़े वापस दे दो, और मैंने यक्ष से उसी पेड़ के नीचे जाके विनंती की कि हे यक्ष देवता प्रकट होइए और वे 7 घड़े आप वापस ले लीजिए, आप नहीं लोगे तो मैं आपके इस पेड़ के नीचे लाके रख दूंगा। पर यक्ष ने मेरी बात सुन ली और वे 7 घड़े
उन्होंने वहां से गायब कर दिए। तब से मैं वापस सुखी हो गया। तुम्हें भी यदि सुखी रहना है ना, तो तुम भी आज ही इधर से जाते जाते यक्ष से विनंती करना, प्रार्थना करना कि मेरी आंखें खुल गई है, मुझे वो घड़े नहीं चाहिए। लोभ के वशीभूत होकर मैंने अपना सर्वस्व खो दिया है, मैं वो खोना नहीं चाहता। अब मेरी जिंदगी थोड़ी सी बीती है, मुझे सुख और चैन से रहना है। तो हे यक्ष देवता, आप वो सातों घड़े वापस ले लीजिए, वरना मैं यहां लाकर रख दूंगा। शायद तुम्हारी भी अंतर्मन से निकली हुई पुकार सुन लेगा, यदि तुम चाहते हो तो, वरना तुम इसी तरह से जिंदगी भर दुखी रहोगे और वो घड़ा भरने वाला नहीं है। राजा की बात नाई को समझ में आ गई। उसने जाते ही हाथ जोड़कर यक्षराज से प्रार्थना की और यक्ष ने उसकी विनंती सुन ली। एक सुखी जीवन जीने वाले को यक्ष ने लोभ में डालकर दुखी कर दिया था। यक्ष ने सोचा बस इसको अक्ल आ गई है, ये सचमुच में पहले जैसा होना चाहता है। सातों घड़े अपनी माया से उन्होंने समेट लिए। अब किसी और की खोज में लग गया यक्ष भी। दोस्तों, लोभ ऐसा ही है, हमें कोई ना कोई यक्ष की तरह आता है और लालच देता है, और उस लालच के अंदर हम फंस जाते हैं और हमारा सुख, हमारा चैन, हम सब कुछ स्वाहा कर देते हैं। यदि हमें सुखी रहना है तो दोस्तों, पाप के इस बात को दूर से ही नमस्कार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।